हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं पेपर को बेटा कंटिन्यूस बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा, y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं A 6,5 और V -4,3 से समदूरस्थ है। -4,3 से समदूरस्थ है। अब हमें इसमें ये बताना है बाइक्स पर वह बिंदु जो बिंदु A 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये है ये हमारी ओरिजिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो थोड़ा सा बताता हूँ। जब बाई अक्ष पर हम कोई बिंदु लेते हैं, बाई अक्ष पर किसी बिंदु की बात करते हैं, तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक 0 होते हैं। तो ये क्या है हमारा 0,1 होगा, ये एक तरह से 0,2 हो गया, 0,2 0,3 मान लो ये 1 है, डिस्टेंस ये 2 3 ये 4 और ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। तो अब इसके कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएंगे। तो हमेशा इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 रहता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे ये 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, इसके होंगे 2,0, इसके होंगे 3,0। ये इस तरह से होंगे, जो है ये 1,0 2,0 3,0, ये इस तरह से होंगे ये। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई बिंदु होते हैं, जब एक्स निर्देशांक पर, तो इसमें ये वाला बिंदु 0 होता है। और जब बाई उस पर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इसमें ये वाला 0 होता है। ये हमारा एक्स, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एवशेषा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इस पर हम कोई बिंदु लिया है, पॉइंट लिया है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जो है इनसे इक्वल डिस्टेंस पर। तो तब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मान लो हमने लेट कर लिया, लेट मतलब बाई एक्स पर जो बिंदु माना है हमने, बाई एक्सिस पर जो है कोऑर्डिनेट मान लिया, हमने मान लिया 0,y मान लिया, 0,y। अब इसको नाम दे दिया मैंने, सी पॉइंट नाम दे दिया इसको, जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ सी। तो अब इसमें इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कि जो AC दूरी है वो किसके बराबर है, BC के। यानी हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और इसके जो निर्देशांक है, इन दोनों की दूरी यानी डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस ये आपस में बराबर है, यानी दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब ये है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। यानी बाई एक्सिस पर हमें वो बिंदु बताना है जो इससे इक्वल डिस्टेंस है, यानी समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी दूरी ले ली और इसकी दूरी ले ली, ये दोनों आपस में कैसे कर लें, बराबर कर लें, जो है। अब उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके बिटवीन डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसे सॉल्व करेंगे, 6 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 - y का होल स्क्वायर, अब इक्वल। अब इसके बीच की निकालेंगे डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है क्योंकि कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है हमारा, एक पॉइंट B है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो इनके बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ये होती है x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से निकाली जाती है। इसमें से इसे घटा के होल स्क्वायर कर दिया, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दिया। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 6 में से 0 को घटाया फिर स्क्वायर कर दिया, 5 में से y को घटाया फिर स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया। अब ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 4 में से -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो 3 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हट गया, तो इसका ये हो गया 36। अब इसको खोलेंगे A - B के होल स्क्वायर से। तो A - B का होल स्क्वायर हमारा ये होता है, A - B का होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB, और A + B का होल स्क्वायर होता है हमारा A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB होता है। तो अब यहाँ पे ये A है, ये B है, तो इस हिसाब से खोला जा रहा है। तो ऐसे ही मैं इसको जब खोलूँगा तो ये A है, ये B है हमारा, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर, फिर माइनस के 2 × 5 × y, फिर इक्वल।
अब इसको खोलेंगे तो ये हो गया माइनस के प्लस के 16 हो गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर माइनस के 2 × 3 × वाई। इस तरह से ये हो रहा है जो है। इसको हमने खोल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 36 + 25 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10y इक्वल, ये हो गया 16 प्लस के 9 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6y। अब इसको इधर ले लेंगे तो 36 प्लस के 25 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10y माइनस 16 माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 6y इक्वल 0। अब इसमें बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया। अब माइनस 10y माइनस 6y ये तो हो गए माइनस के 4y। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 6 और 5 11, 3 और 2 5 61 हो गया, ये हो गया माइनस के 25 इक्वल क्या हो गया 0। अब माइनस के 4y इसको ऐसे रहने दिया, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 में से 5 गए तो ये कितने बचेंगे हमारे जो है, 11 में से 5 के 6 बचे, यहाँ कर लिया 3, 6 में से 3 के 3, ये हो गया इतना। अब इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, किसी प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो इसको इधर लिया मैंने तो ये हो जाएगा 36 = 0 प्लस के 4y, तो ये क्या बचा 4y। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 4y इक्वल 36, तो y इक्वल 36/4, 4 9 या 36। तो ये हमने जो कोऑर्डिनेट माने थे स्टार्टिंग में 0, y माने थे, तो आंसर आ गया हमारा 0,9। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व पूरा। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारा डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो इसमें इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन हो रहा है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है ये, नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है हमारा, अच्छी प्रकार फेंटी गई, अच्छी प्रकार फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता है, एक इक्का आने की प्रायिकता है। तो अब इसको समझिए, इसका मतलब है एक बामन पत्तों की हमने ताश की गड्डी ली, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया गया है। मतलब जो है इनको हम क्या बोलते हैं, पत्तों को कार्ड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। तो उसमें एक इक्का आने की, इक्के को क्या बोलते हैं, एस, क्या बोलते हैं, एस। बामन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कार्ड में से, तो उसके एस होने की प्रायिकता हमें बतानी है जो है। तो अब इसमें ये हो गया हमारा टोटल, हम कहेंगे यहाँ पे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हो गए हमारे 52, यानी इसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसको बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो गए हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे 52। अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसको बोलेंगे हम हिंदी में जो है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बोलेंगे हम इसको। तो अनुकूल परिणाम अब हमारे इक्के 4 होते हैं। अब चारों, जब हम एक पत्ते निकालें तो 4 इक्कों में से कोई सा भी इक्का निकल के आ सकता है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस बात की प्रायिकता हो गई जो है, एक इक्का निकालने की प्रायिकता पत्तों में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता, बामन ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो ये होता है हमारा सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे नंबर
ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल पॉसिबल आउटकम, ये कह सकते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा हमारा 4/52, 4 से 1/13 आंसर आ गया। 4 अंकों में से कोई सा भी एक का निकल के आ सकता है और कुल परिणाम हमारे 52 हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 1/13। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि रेशनल नंबर कौन सा है इसमें से। रेशनल नंबर को हिंदी में हम कहेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो अब इसमें ये दे रखा है हमें पहला ऑप्शन 7 + √2, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 7 - √2, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 7 + के √4 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 7 + के √3। तो इसमें ये डी ऑप्शन है। अब इसमें ये √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है। तो ये सभी जो नंबर हैं ये अपरमेय संख्या है, ये तीनों ए, बी और डी। बस केवल इसमें ये परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या इसलिए 7 + इसका 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया आंसर 9। ये हमारी क्या है परमेय संख्या है। √2, √3 और पाई 2 + √5, 2 - √3 ये सभी कैसे हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम हिंदी में अपरमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या ये होती है हमारी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q डज नॉट इक्वल 0 होता है, जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर बोलते हैं हम इनको जो है। तो जैसे 2/3, 4/5, 6/7 या 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, 0, 0, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं है रेशनल नंबर परमेय संख्या। तो ये सभी क्या है परमेय संख्या, लेकिन स्क्वायर रूट वाली सभी वैल्यू इस तरह से क्या होंगे हमारी अपरमेय संख्या। इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 12 क्वेश्चन दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है 9 sec² a माइनस के 9 tan² a, इसका हम वैल्यू बतानी है। तो 9 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास sec² a और माइनस के क्या आ गया ये tan² a। अब ये पूरा सूत्र होता है हमारा sec² a माइनस tan² a, ये 1 होता है इसका मान। तो 9 × 1, तो 9 आंसर आ गया। ये पूरा सूत्र होता है, इसको याद कर लेना है। तो इसका 9 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 12 का जो ऑप्शन है वो ए सही है। कौन सा सही है, ए करेक्ट है, और इसका ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब। और आगे फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा बेटे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।